अब फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कह रहा है कि रेखा y इक्वल टू एम एक्स एक्स अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कैसे करते हैं हम इसको। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है और x अक्ष पर कह रहा है कि x अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू 2। ठीक है, x अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू 2, ठीक है, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए इसका एक ग्राफ देखिए कैसे ग्राफ बन रहा है, उसके बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, आप पढ़े होंगे। y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा और जिस पर x अक्ष पर x बराबर 2 पर ये इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन है, ये 0,0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि x अक्ष में ये 2 दिया गया है और y इक्वल टू नहीं दिया गया है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब इसी के बीच का ये जो है ना, ये क्षेत्रफल हमको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, यानी कि अगर मैं x बराबर 2 कह रहा है, तो अगर x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 2 रखिए तो ये क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 2m हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? y इक्वल टू 2m आएगा। ठीक है, जिससे कि हमारा ये एक वैल्यू आ जाएगा 2,2m, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2m आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2m हो जाएगी। ठीक है, अब हमको ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर एक बीट ड्रॉ कर लेंगे। बीट कुछ इस प्रकार से होगी कि ये जो है, ये जो बीट है इसकी लंबाई होगी y, क्योंकि ये y अक्ष में है ऐसे। ये जो होता है y होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y डैश होता है और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है, तो ये छोटे से दूरी के लिए क्या दर्शाते हैं? dx, यानी कि y का जो समाकलन होगा वो dx के सापेक्ष होगा और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 2 तक जाएगा। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 2 तक। चूँकि हमारे पास y का मान कितना है? y का मान जो है mx दे दिया गया है, तो y का मान 0 से 2 mx दे दिया गया है। ठीक है, तो ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब इसका समाकलन कीजिए, तो समाकलन क्या हो जाएगा? mx 0 से 2 हो जाएगा, mx स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो mx स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। अब देखिए x की लिमिट रखिए यहाँ पर अपर लिमिट, तो am इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा और माइनस बट्टे में 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो am इंटू 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? ये बताइए, ये जो है ये 4m हो जाएगा और ये बट्टे में 2 माइनस 0, यानी कि फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4m बट्टे में 2, यानी कि 2m हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई बोलते हैं इसको, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। तो ये हमारा 2m आंसर आ गया, इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो 2m आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4x दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो तथा सरल रेखा जो है x बराबर 4 के बीच क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका भी परवलय ये बनेगा, क्यों? क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है और आपसे क्या बोल रहा है कि x बराबर 4 के बीच, यानी कि सरल रेखा हाँ,
तो ये कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। x बराबर 4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, 4 जो होगा मान लीजिए कि ये कुछ डिस्टेंस पे ही होगा ना, तो यानी कि यहाँ पर x बराबर ये 4 पर है, ठीक है। और ये x बराबर 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हमारा ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसका ये जो ग्राफ है इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये y² = 4x का ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। सपोज करिए ये आपको दे दिया गया है, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, √4x आ जाएगा। y² बराबर 4x है तो y बराबर क्या हो जाएगा, √4x हो जाएगा। यानी कि इसका मान निकाला जाए तो 2√x हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये रूट में x हो जाएगा। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब ये इसका एरिया हमको निकालना है। क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखिए लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या कैसे निकलेगा, तो y² = 4x यानी कि y का मान √4x है, ये जिसका मान 2√x है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होगा तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से एरिया बराबर क्या आ जाएगा, 2√x का समाकलन कीजिए तो 2 को बाहर ले लीजिए, √x का समाकलन करेंगे तो x के घात 3/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। इस √x का समाकलन करेंगे, यानी कि नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसको 2 को बाहर ले लिए और x की घात 1/2 कर दिए और लिमिट 0 से 4 कर दिए। 1/2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। अब वही चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसका लिमिट कहाँ से है, 0 से 4, 0 से 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हो गया आपका अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अब देखिए ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और बट्टे में 3। अब देखिए अपर लिमिट रखिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 0 के घात 3/2, ठीक है। इसको तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा आंसर एरिया का, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा 4/3 और 4 के घात 3/2, तो 4 के घात इसको हम 1 × 4 के घात 1/2 लिख सकते हैं। 2 क्योंकि घात जो होता है जुड़ता है जब ये नीचे वाला बराबर होता है, तो 1 मिलकर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 का घात 1/2 का मतलब 2 होता है और 4 × 1 16, 16/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 32/3 स्क्वायर यूनिट। क्या, एरिया बराबर 32/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया हमारा 32/3 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र x² = 4y। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश बोल रहा है और बोल रहा है ये कि x² = 4y, y = 2, y = 4, यानी कि लिमिट आपको पहले से ही दे दिया गया है 2 से 4, ठीक है। तथा y अक्ष के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो y अक्ष से घिरा हुआ है क्षेत्र, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं यहाँ से नोट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, x² = 4y और क्या दे दिया गया है, y = 2, यानी कि एक पहला y दिया है और एक दूसरा y दिया गया है, y2 = 4, ठीक है। अब कह रहा है तथा y अक्ष, तो तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पहले तो ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको भी ग्राफ बनाने आना चाहिए। ये y अक्ष से घिरे, देखिए ये x² = 4y का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि y अक्ष से घिरे, ठीक है। अब देखिए
y इक्वल टू एक बार 2 दिया गया है और y इक्वल टू एक बार 4 दिया गया है। तो मान लीजिए कुछ 2 यहाँ पर आएगा और 4 कुछ यहाँ पे आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये 2 पर कट रहा है और ये 4 पे कट रहा है, यानी कि y इक्वल टू ये y1 इक्वल टू 2 हो गया और ये y2 इक्वल टू 4 हो गया। अब y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पार्ट, अरे बस समझ में, तो इस वाले पार्ट का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इस पर एक बीट खींचेंगे। बीट की लंबाई जो होगी यहाँ से ये जो होगी x के टर्म में है, तो ये पूरा x होता है, ये x होता है x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो ये x लंबाई वाला है, ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा वो x का होगा, किसके सापेक्ष? ये देखिए ये जो लंबाई है ये y को दर्शाता है, इसलिए ये छोटे से y के लिए ये dy हो जाएगा, यानी कि किसके सापेक्ष होगा? dy के सापेक्ष। कहाँ से लिमिट? y1 से लेकर y2 तक आपको लिमिट दिया गया है। तो y1 क्या है? 2 है और y2 क्या है? 4 है। तो यहाँ से 2 और ये 4 हो जाएगा। और x जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x बराबर √4y हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, x बराबर अगर बात करें तो 4 को बाहर ले लिया जाए तो यानी 4 बाहर नहीं जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 2 रूट में y हो जाएगा, यानी कि 2√y हो जाएगा। हमें इसी का समाकलन करना है। तो देखिए 2 रूट में y, इसका हमें किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष, ठीक है। अरे बस समझ में। अब देखिए 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो मैं 2 को बाहर ले लिया और y के घात ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से अभी पहले 2 को बाहर ले लिया मैंने, y के घात ये रूट है तो इसका घात मतलब 1/2 हो जाएगा। अरे बस समझिए 2 से 4 तक लिमिट दिया गया है और dy के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। अरे बस समझ में। अच्छा, बट्टे में 3/2 आएगा तो मैं इसको डायरेक्ट 2/3 लिख देता हूँ। इतना तो करने आएगा ना, ये समाकलन करने आते कि नहीं? तो ये हो जाएगा और ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अरे बात समझ में। और इसका लिमिट 2 से 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी का 4, 4/3 हो जाएगा और ये y के घात जो है 3/2 है और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया मैंने। अब देखिए 4/3 अपर लिमिट रखिए तो 4 के घात 3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 2 के घात 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4/3, 4 के घात 3/2 है, तो 4 के घात 3/2 का मतलब होता है 4√4, माइनस इसका होता है 2√2, ठीक है। इतना बात आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जब भी 3/2 दिया है तो एक को बाहर कर दीजिए, एक को अंदर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4/3, ये देखिए 4 हो जाएगा और इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये जो है 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये पॉइंट में चला जाएगा, तो इस तरह से छोड़ देंगे इसको। 4/3 कोष्ट में क्या हो जाएगा? 8 - 2 करने 2 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x = y³। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है। y = -1 और y = 2। देखिए 2 आपको वैल्यू दे दिया गया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है कि वक्र y = x कोष्ठ में x-1 और x-2 x अक्ष तथा कोटिया x = 0 तथा x = 3 के बीच घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि y = x, x-1, x-2, y = x कोष्ठ में x-1, x-2 दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि x अक्ष तथा कोटिया x = 0 और x = 3, यानी कि लोअर लिमिट 0 दिया गया है, अपर लिमिट 3 दे दिया गया है। करे से x अक्ष तथा कोटिया
x बराबर 0 x बराबर 3 के बीच के घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो आपको सिंपल सा पता चल जा रहा है कि ये जो है इसको पहले तो हल करना पड़ेगा हमें। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए x का गुणा इसमें कर दीजिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में, और ये x -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -x हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये फिर यहाँ से ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ये x क्यूब हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करते रहिएगा, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। अब देखिए जब इतना आ गया, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिमिट भी दे दिया गया है, तो लिमिट जो है y का होगा dx के सापेक्ष, लिमिट 0 से 3 दिया गया है। देखिए 0 से कहा गया 0 से 3 के बीच के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिमिट दे दिया गया है 0 से 3 y dx। तो y की वैल्यू क्या दिया गया है, y की वैल्यू x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x, यही तो है y की वैल्यू, और लिमिट 0 से 3। इसका x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। देखिए x क्यूब बटे में ये कितना हो जाएगा, इसका समाकलन कीजिए तो 3 + 1 यानी कि 4 बटे में 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये देखिए 3x क्यूब बटे में 3 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए सबके लिए तो वही है 0 से 3 0 से 3। ठीक है, तो 0 से 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन सब का 0 से 3 है लिमिट, तो अपर लिमिट रख देता हूँ। तो 3 का क्यूब नहीं 3 की घात 4 बटे में क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 27 दिया 81 बटे में 3 हो जाएगा, तीसरी का 9 9 दूनी 18 बटे में 2 हो जाएगा, इतना हो गया। और माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए, 0 - 0 + 0 ये हो गया। और देखिए ये 3 का घात 4 है यानी कि 81 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, माइनस ये काट दीजिए 27 हो जाएगा और ये काट दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको हल करिए, 27 में से 9 तो पहले इस सबको जोड़ दीजिए, तो या फिर इसी को कर दीजिए पहले हल। 27 में से 9 गया 18 हो जाएगा, 81 बटे 4 माइनस 18 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 18 चौक 72 72 और 9 81 बटे में 4 यानी कि 9 बटे 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।